हरिओम गुरु प्रेमियों, आज की कहानी है एक अनोखी राम कथा। तो आप सभी से जरूर सुनिए ध्यानपूर्वक। एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको राम कथा पढ़ने के लिए यथास्थान बिठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था। उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था। वो ब्राह्मण सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे हैं। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं। ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुने। उतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। ये जो पहला व्यक्ति है ये बहुत विद्वान है। ये बात सुमंत से अयोध्या कांड में कही। राम लक्ष्मण जी सीता जी को वन में छोड़ घर लौटते हैं, तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा, ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए, तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति। तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा, महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी। ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। महात्मा बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया, तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को यहाँ से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है। इतने में महात्मा बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार, आप सभी को पता है कि रावण से कहा है कि स्वामी आप जिद छोड़ दीजिए, सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे। मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोक में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए। बोले, आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला है, आज तक हमने नहीं सुना। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले, आप कहें जो कहें वो मैं दान देने को राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। यहाँ विशेष ध्यान दें, इन सब बातों का एक ही सार है जो कि गुरु भी बताते हैं कि कोई अज्ञानी, कोई नास्तिक, कोई कैसा भी क्यों ना हो, जैसे रामायण है, भागवत गीता है, ऐसे महान ग्रंथों का जो श्रद्धा पूर्वक यानी कि छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान का सच्चा प्रेमी हो जाए, उनकी तो बात ही अलग है। तो मत पूछिए कि वे कितने धनी हो जाते हैं।
तो कहानी जैसे आपने सुनी तो इसका सारांश यही निकलता है, जैसे गुरु बताते हैं कि तुम भगवान को भजते हो तो तुम्हारा भाव क्या है। जैसे भागवत गीता में कहा गया है कि भगवान को तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, अगर आप प्रेम से, मतलब तुम्हारे मोहन भोग उनको नहीं चाहिए, लेकिन अगर प्रेम से पत्र पुष्प फल फूल ये सब अर्पण करते हो तो भगवान प्रीति सहित प्रकट होकर खाते हैं। तो आपके अंदर श्रद्धा कैसी है। जैसे कहते नहीं है कि जो बिल्कुल मूर्ख होते हैं, जिनको कुछ कहना नहीं आता, सुनना नहीं आता, गूंगे बहरे होते हैं, कहते नहीं, तो उनकी भक्ति भी प्रबल होती है अंदर से। तो गुरु कहते हैं कि आप किस तरह की भक्ति करते हो, आप किस तरह के भक्त हो। जैसे एक दृष्टांत गुरु ने सुनाया था कि एक लड़का था, तो वो अपने जंगल में भैंसों को चराने जाता था। तो रोज एक महात्मा जी उनको मिलते थे, तो कहते थे कि भगवान का नाम, उनको महात्मा जी मिले, कहे भगवान का नाम ये है, तो लेकिन वो लड़का लड़कपन में भूल गया, बताया राम का नाम बताया, भगवान का नाम बताया, ठीक है। तो उसके बाद फिर वो लड़का जो है अपना मस्ती में चला गया, उसकी भैंस चली गई ताल में पानी में, और फिर जो है वो डटता रहा, रास्ते भर जाता रहा, भगवान का नाम लेता रहा, लेकिन जब उसकी भैंस पानी में चली गई तो वो भगवान का नाम भूल गया। अब वो जा कर के वहाँ पे गया तो कह रहा, अरे हमको महात्मा जी ने बताया था भगवान का नाम, लेकिन हम तो भूल गए, क्या करें। तो वो भैंसे का सिंग तालाब से पकड़ करके निकालने लगा। तो उसने बहुत ध्यान किया तो कहने लगा, भैंसे का सिंग, ठीक है। तो इसकी वो रटना करते करते उसको कितना दिन बीत गया, सिर्फ एक ही भैंसे का सिंह नाम, मतलब उसको जो महात्मा जी ने दिया था नाम भगवान का, हरि ओम या राम जी या कृष्ण जी, जो भी नाम दिया हो, तो वो भूल गया। भगवान ओम भगवते वासुदेवाय नमः कहा तो वो भूल गया, लेकिन उसको याद क्या आया, भैंसे का सिंह। तो भैंसे का सिंह कर करके वो इतनी रटना तेज लगा ली उसने कि भगवान को अपना सिंहासन छोड़ करके आना पड़ा। अब उसके बाद जब भगवान जी आने लगे तो लक्ष्मी जी पीछे दौड़ी, भाई भगवान जी उस समय खाना खा रहे थे, तो लक्ष्मी जी पीछे दौड़ी, वो कहने लगी कि भाई प्रभु आप कहाँ जा रहे हो, खाना तो खाइए। तो भगवान बोले कि भाई मेरा भक्त बहुत ही ज़्यादा मुझको बहुत एक सर से पुकार रहा, मुझे तो जाना है। तो उसके बाद जो है ये लक्ष्मी जी कहने लगे कि प्रभु आप खाना खाइए, मैं जाती हूँ। तो जब गई लक्ष्मी जी उसके पास में, तो वो तब भी वो रटना तेज ही लगाए, भैंसे का सिंह। तो कह रही ये तुम किसका जो है वो सुमिरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो, किसका नाम कर रहे हो इतनी तेज से। तो कहने लगे आपके भरतार का। भरतार मीन्स होता है पति, हस्बैंड, ठीक है। तो उसने बोला कि ऐसे वो गांव का था, तो उसने बोला कि आपके भरतार का। तो उसने सही कहा कि तुम्हारे पति का, यानी कि नारायण का हम सुमिरन कर रहे हैं। तो देखो उसको भैंसे का सिंह याद था, तो भगवान तुरंत आकर के आए, प्रकट हुए और उसको उन्होंने गले से लगाया। तो कहने का मतलब यही है कि हमारा जो भाव है वो हमारा भाव प्रबल होना चाहिए। हमें दिखावे में नहीं जाना है कि हम भगवान के लिए, मतलब मेरे गुरु तो कहते हैं कि बाहर का दिया भी मत जलाओ। जब आपके यहाँ सत्संग होता है, हमारा मन करता है जलाने का, उससे ये होता है कि वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन गुरु कहते हैं बाहर का दिया नहीं, अंदर का दिया जलाओ। उतना घी तुम खा लो तो तुम्हारी सेहत बन जाएगी, है ना, तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। क्या करते हो, रोज़ घी जलाते हो। एक बार क्या हुआ कि सत्संग हो रहा था, भगवान जी बैठे थे, तो वहाँ पर एक आंटी थी, तो वो रोज़ दिया जला देती थी वहाँ पर घी का, और भगवान जी को मतलब बिल्कुल उनको ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब एक दिन अचानक से नज़र पड़ी तो कहा ये दिया कौन जलाता है। तो बोले कि इतना दिया तुम जलाते हो, अंदर का दिया जलाओ, क्या दिवाले अपना घर काला करने के लिए जलाते हो, मत जलाओ, इतना खा लो, अंदर का दिया, अंदर रोशनी हो। बाहर के दिए तो हमने खूब जलाए हैं, इतने जलाए कि उसकी कोई गिनती ही नहीं है। अंदर में आंतरिक सुख। तो वही कह रहे कि भगवान को हम किस प्रकार भजते हैं, भोले भाव मिले रघुराई। अगर हमारा भोला भाव है, ठीक है, अगर हम रोते हैं भगवान के लिए तो वो आंसू भी भगवान तक पहुंचते हैं। हम हंसते हैं, उनको याद करते हैं, तो वो भी उन तक पहुंचता है। तो कहते नहीं कि भगवान, हम भगवान को जैसे आपका मन हो, आप लेट के, बैठ के, उठ के, रो के, गा के, जैसे आपको बस भजना है, यानी कि भज जाओ भजन में। जैसे कहते नहीं, तो आपको भजन की एक लाइन पसंद है तो आप वही रटना लगाइए। हरिओम किसी को पसंद है तो हरिओम करिए, हाँ। और किसी को अगर कोई मंत्र जाप करता है तो कितने सब में ही हमारा भगवान समाया। हमें भगवान को कैसे भजना है,
तो हम उसी में बस हम यही बस जानना है कि हमें हमारा जो भोलापन है वो भगवान को कहते नहीं, चतुराई से चतुर्भुज नहीं मिलते हैं और भोले भाव मिले रघुराई। हरि ओम तत्सत।